हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बाय स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी मीडियम कॉमर्स में बिजनेस व्यवसाय अध्ययन। जोखिम के प्रकार। व्यवसाय अध्ययन में हम पढ़ेंगे व्यवसाय जोखिम के प्रकार। व्यवसाय जोखिम के 12 प्रकार होते हैं। उनमें से एक है शुद्ध जोखिम। शुद्ध जोखिम उस जोखिम को कहते हैं जिसे हानि होने की संभावना रहती है, लाभ की नहीं। जैसे आग लगना, चोरी होना, दुर्घटना होना, हड़ताल, तालाबंदी जैसे अनेक। फिर दूसरे नंबर पर है सटात्मक जोखिम। सटात्मक जोखिम में वह जोखिम जिसे हानि संभावना के साथ साथ लाभ भी। ऐसी जो जोखिम है जो हानि तो तय ही है पर उसमें साफ लाभ भी होना तय है। फिर तीसरे में आ गया शुद्ध जोखिम तथा सट्टा जोखिम में अंतर। इसमें हम अंतर देखेंगे, इसमें कोई 3 अंतर देखेंगे। शुद्ध जोखिम प्राकृतिक, यह जोखिम स्वाभाविक है, यह जोखिम जानबूझकर उठाई गई है। शुद्ध जोखिम में ये स्वाभाविक जोखिम है और सट्टात्मक जोखिम में ये जानबूझकर की गई है। फिर देखेंगे हानि लाभ। इसे हानि हो सकती है और नहीं भी, किंतु लाभ किसी भी दशा में नहीं होता। इसमें हानि हो सकती है पर लाभ नहीं हो सकती। इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हानि होगी या लाभ, इसमें दोनों हो सकते हैं। फिर हम तीसरा देखेंगे बीमा। यह जोखिम योग्य है। यह जोखिम सदैव बीमा योग्य नहीं है। इसमें बीमा सदैव बीमा नहीं मिलेगा, इसमें बीमा योग्य है। फिर हम तीसरे नंबर पे है बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम वह जोखिम होता है जो बीमे के मध्य में स्थानांतरण किया जा सके। ऐसे जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बीमा जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इस जोखिम को बीमा योग्य जोखिम कह सकते हैं। फिर गैर बीमा योग्य जोखिम। गैर बीमा योग्य जोखिम में योग्य जोखिम वह होता है जिन्हें बीमा इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके होने की संभावना का निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें बीमा योग्य जोखिम में हम बीमा इसलिए नहीं दे सकते, सीधी भाषा में समझे तो इसमें संभावना निर्धारित नहीं की जा सकती। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मांग में पूर्वित परिवर्तन, कीमतों की उजावट, फैसले में परिवर्तन आदि में संबंधित जोखिम गैर जोखिम योग्य श्रेणी में आते हैं। फिर 5वें में पढ़ेंगे अंतर्गत जोखिम। अंतर्गत जोखिम वह जोखिम है जो व्यवसाय अपरक्रिया के भीतर होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। व्यवसाय उपक्रम के भीतर होने वाली घटनाओं के कारण होता है, यह अंतर्गत जोखिम। भ्रम जोखिम वह हानि शामिल की जाती है जो व्यवसायी उपकरण के बाहर की शक्ति को उत्पन्न होती है, जो बाहर की शक्ति से उत्पन्न होती है, उसे भ्रम जोखिम कहते हैं। समान जोखिम उसे कहते हैं जिसे प्रभावी सूची, जनसंख्या या उसे बड़े भाग पर पड़ता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल, आंधी, युद्ध, मुद्रा प्रहार, बेरोजगारी इत्यादि। जो सामान्य जोखिम हो, जो पूरी जनसंख्या पर पड़ सकता है, उसे सामान्य जोखिम कहते हैं, जो देश में अनेकों पर हो सकता है। इसे बेरोजगारी। विशेष जोखिम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के विशेष या समूह विशेष की गलती से कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए बैंक डकैती, कारखाने में आग लगना, 2 प्रबंध हत्या कर देना, जैसे आग लगाना, बैंक डकैती। इसमें हम विशेष ये जानबूझकर किया गया उसे विशेष जोखिम कहते हैं। फिर आ गया 9वां स्थिति जोखिम। स्थिति जोखिम अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को जोड़ना, अन्य कारणों में उत्पन्न होना और इनका पूर्वानुमान लगाना जा सकता है। इसे स्थिति जोखिम, जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, स्थिति जोखिम कहते हैं। गुणात्मक जोखिम उसे कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण, किसी भी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसे
गणतंत्र जोखिम कहते हैं। संपत्ति की जोखिम मानवीय या प्राकृतिक कारणों में संपत्ति नष्ट होने से संबंधित जोखिम संपत्ति अन्य जोखिम कहलाती है। व्यक्ति जोखिम वह होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन में क्षति पहुंचाने होती है, जैसे व्यवसाय में काम करने के दौरान दुर्घटना के कारण कर्मचारियों में आग हानि होना, व्यवसायिक रंग हो जाना। इतनी 12 जोखिमें हैं ये।